मैं सुबह बागा सारान से निर्मंड तक ड्राइव किया, वहाँ से रामपुर, रामपुर से थोड़ा पहले, फिर रामपुर से मैं आ गया लूरी। तो जो हाईवे है वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ अपने फ्रेंड के साथ लंच किया। अब मैं लूरी से सोलन की तरफ निकल रहा हूँ, शिमला की तरफ, और मैंने लिया एक कंट्री साइड रोड, और इसको ये रोड जाती है सुन्नी। तो लूरी के पुल क्रॉस करने के बाद रिटर्न में मैंने पुल से लिया राइट, और अभी 20 किलोमीटर चलने के बाद फिर नवदीप सर मेरे को बताएंगे कि कौन सी रोड लेनी है। और ये देखो ना, ये फ़ायदा होता है, नहीं तो मैं रामपुर से नारकंडा की तरफ जा सकता था और बड़ी वाली मेन रोड से जा सकता था, लेकिन उसमें ये सब नज़ारे थोड़ी ना मिलते। ये सतलुज रिवर के साथ साथ चल रहा हूँ मैं। अब ये देखो सामने क्या पहाड़ काट के सड़क बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। तो अब इसके ऊपर चला जाए आगे, और ये खड़ी है मेरी प्यारी जिम्नी। मज़ा आ गया। वैसे तो अभी जिम्नी से ना मेरे को धीरे धीरे प्यार होने लगा है, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है ना इसका, तो बड़े हर जगह फिट हो जाती है, तंग तंग सड़कों में भी। ये है सतलुज रिवर, और यहाँ ले रही है वो भी पूरा यू टर्न। जैसे सड़क यू टर्न लेती है, रिवर ने भी यू टर्न लिया। और यहाँ पे आप कार कैंपिंग कर सकते हो। अब तो मस्त हवा चल रही है, वैसे तो गर्मी है गर्म, लेकिन रात को तो यहाँ बहुत मस्त लगेगा एकदम। रात भर नदी के पानी की आवाज़ सुनिए। और ये देखो पूरा यू टर्न ले लिया, और वहाँ से नदी में नहाना हो तो नीचे भी आ सकते हो आप, और गाड़ी भी शायद नीचे आ जाएगी। आप चाहो तो वहाँ से शायद आ जाए, पक्का नहीं है, लेकिन नज़ारे देखो आप। अभी तो खैर मैं आगे जा रहा हूँ, तो ड्राइव कर लेता हूँ। लूरी से 13 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच गया हूँ एक ट्राई जंक्शन पे, और ये वाली साइड जाएगी शिमला सुन्नी, और ये साइड जाएगी करसोग एंड कोटलू। और यहाँ एक अम्मा बैठी थी, इससे मैंने ले लिए नाशपाती, 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बोला। और कोई माल भोग नहीं करता हूँ मैं ऐसी जगह पे कि भैया 5 रुपये कम कर लो और ये ऐसे कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये देखो, ये तो लकड़ी का पुराना पुल है, किसी ज़माने में जब गाड़ी नहीं जाती होगी। सस्पेंशन ब्रिज है, ऊपर से लटका हुआ है, अभी तो इस पर चलने की हिम्मत नहीं करेंगे। और नीचे जो नदी नज़र आ रही है ना, अब ये पक्का पुल है, तो यहाँ जाके ना बहुत नैरो हो गई है। और ये पता है, अरे वाह, सतलुज रिवर ही है ये, तो इट कुड बी द नैरोएस्ट पॉइंट ऑफ द रिवर। बड़ा आनंद आया इसको देख के, मेरे को तो आइडिया नहीं था कि यहाँ इतनी नैरो हो जाएगी। ये है देखो दोस्तों, सोलो जाने का मज़ा। जहाँ मर्जी रुक जाता हूँ, जो मर्जी सड़क ले लेता हूँ। नहीं तो अब सारे अगर दोस्त होते, कोई नहीं मानता इस सड़क से आने के लिए। सब कहते हैं रामपुर से हम तो नारकंडा होते हुए जाएंगे मेन हाईवे से, और मैं जा रहा हूँ एक अननोन, मतलब हमारे लिए अननोन है, लोकल्स के लिए नहीं है। तो मैं इस सड़क से जा रहा हूँ। अब ये देखो कितना मस्त दृश्य है यार, यहाँ तो मज़ा आ गया इसको देख के। ये देखो एकदम ना सड़क नहीं लग रही है ये ऐसे, ये पानी बहता हुआ। ये देख लो, डबल लेन हाईवे है ये, इतनी नैरो हो गई है। इसके अंदर ना कैकिंग करने में मज़ा आ जाए यार। और आगे जाके सैंडी बीच है, बस इतनी सी कैकिंग करो, और हवा इतनी मस्त लग रही है, मेरे को तो मन कर रहा है यहीं रुक जाऊँ मैं रात को। बहुत ही सही है यार, क्या बढ़िया हवा चल रही है।
68 किलोमीटर था जब मैंने लूरी का ब्रिज स्टार्ट किया था। इस समय है 85.7। तो 17-18 किलोमीटर के बाद सड़क एकदम बढ़िया हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर। और ये देखिए, तो अभी ये सड़क जा रही है सुन्नी की तरफ। सुन्नी हमें नहीं जाना है, उससे पहले ही जलोज आएगा, वहाँ से हमें कट जाना है। और इस समय ना हम सतलुज रिवर के साथ साथ बह रहे हैं। अभी तो मैं ऊंचा हो गया, थोड़ी देर पहले मैं एकदम सतलुज के काफ़ी पास था, मतलब उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी पानी की। अभी नहीं सुनाई दे रही है, कम कम सुनाई दे रही है। अच्छे रैपिड्स भी थे, तो इनफैक्ट मेरे को लग रहा था कि ये तो आपका ऋषिकेश का पैरेलल बन सकता है राफ्टिंग के लिए। इस समय ना इस रोड की यहाँ ऑल्टीट्यूड बहुत कम है, क्योंकि रिवर के साथ चल रहे हैं ना। 700-800 मीटर है। पहले सड़क टूटी हुई थी, अभी सड़क अच्छी हो गई है। छोटा सा गांव आया झुनझुन, 87 किलो मतलब 19 किलोमीटर लूरी के ब्रिज के बाद छोटा सा गांव आया है झुनझुन। अभी देखते हैं आगे कहाँ तक मेरे को जाना है। इस सड़क पे पहले भी एक बार मैंने ड्राइव किया, तो मेरे को कुछ यादें आ रही हैं, तो मैं उसी गैस वर्क से चल रहा हूँ। बाकी मिस्टर नवदीप थरेजा जी को फ़ोन करके पूछूंगा। उन्होंने कहा जलोज आने पे मेरे को कॉल करना। अब जलोज कब आएगा ना मालूम ही नहीं है। मैं इस सड़क से लूरी से होता हुआ आ रहा हूँ, जो ये सामने दिख रही है ना, तो यहाँ लिखा हुआ है लूरी 28 किलोमीटर। अब ये आगे एक ट्राई पॉइंट, सीधा जाऊँगा तो मैं तत्तापानी पहुँच जाऊँगा, जो कि एग्जैक्टली मिडवे हूँ मैं। अब तत्तापानी भी यहाँ से 28 किलोमीटर है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ से मैं ऊपर लूँगा जलोग 5 किलोमीटर, उसके बाद कोई रास्ता आएगा, फिर देखते हैं कैसे लेना है। तो अब यहाँ से लेते हैं शार्प यू टर्न और जलोग और किंगल की तरफ निकलते हैं। तो तत्तापानी से तो मैं और आगे धर्मपुर निकल जा सकता हूँ। तिराही से जहाँ से 28 किलोमीटर तत्तापानी था, एक रोड आई थी लूरी से, वो भी 28 किलोमीटर था। वहाँ से हमने शार्प यू टर्न लिया था जलोग के लिए। तो ये जलोग आ गया 5 किलोमीटर यहाँ, वहाँ से ये 5 किलोमीटर। अब आगे कहाँ जाना है वो मैं पता करता हूँ। जलज से जलोग से अब मैं आगे बढ़ गया हूँ और आएगा यहाँ कोई नौटी खड्ड पे पुल है। पुल से मेरे को लेफ़्ट लेना है। राइट वाली सड़क बड़ी है और लेफ़्ट वाली सड़क छोटी है। तो ये PWD का गेस्ट हाउस भी आ गया है, जगह का नाम जलोग है। और यहाँ ITI भी है ऊपर, वो जो बढ़िया सी पीली सी बिल्डिंग मेरे को काफ़ी देर से नज़र आ रही थी, वो ITI है। अच्छी लोकेशन बनी हुई है ITI की। तो अब मेरा डेस्टिनेशन है नौटी खड्ड। कितने किलोमीटर पे आएगा आने के बाद पता लगेगा। अरे रामा, बस आ गई। करीब 9 किलोमीटर जलोग के बाद ये वाली रोड आती है और आपको बसंतपुर धामी की तरफ ही जाना है। और नौटी खड्ड के बाद गुम्मा के लिए मुड़ना है। तो नौटी खड्ड अभी नहीं आया है, तो अभी मैंने किसी कार वाले से पूछा, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन था कि ये जो टूटी सी सड़क है क्या यही खड्ड है। तो इससे पूछ लेता हूँ अभी मैं। भैया एक चीज़ बताओगे, नौटी खड्ड आगे आएगा? कितना दूर है? 31 किलोमीटर? नहीं, मेरे को बल्दियाँ जाना था ना, बल्दियाँ नहीं पता, गुम्मा। ओके, ये बंदे को पता नहीं था। फिर 30 किलोमीटर, कुछ कन्फ्यूजन है। किसी से पूछूंगा मैं और किसी से। तकरीबन 26 किलोमीटर जलोग के बाद एक पुल आता है, तो ये अभी आपको दिखाई दे जाएगा, ब्लू कलर का है। इसको नाटी खड्ड बोलते हैं। तो आपको क्या है कि काफ़ी लंबा सफ़र है ना, 26 किलोमीटर, बहुत सारे गांव आएंगे। आपको तो बस चलते रहना मेन रोड पे, जो सबसे चौड़ी रोड है उसको देखते हुए आप चलते रहो, तो इस पुल पे आ जाओगे। ये बड़ा पुराना सा पुल लग रहा है, देखो, लकड़ी वाला। तो यहाँ से आप राइट भी जा सकते हैं और लेफ़्ट भी जा सकते हैं। तो हम लेफ़्ट जाएंगे तो ये गुम्मा जाएगा, और गुम्मा के आगे जाएगा बल्दियाँ, और वहाँ से, और ये शॉर्टकट है टू शिमला।
तो ये देखो गुम्मा घराटनाल KR2। तो नॉटिक हट आ गया आपका। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गुम्मा। तो गुम्मा कितनी देर में आएगा मैं बताता हूँ आपको। 126.6 किलोमीटर है ऑडोमीटर में। ये सुबह मैं चला था बागासरन से, पूरा दिन हो गया मैं सिर्फ 126 किलोमीटर चला हूँ। इतना मज़े से जा रहा हूँ इंजॉय करता हुआ। तो अभी गुम्मा आता है तो देखते हैं कितनी किलोमीटर पे गुम्मा आएगा। उसके बाद बल्दिया। तो नॉटिक हट से लेफ़्ट लेने के बाद, नाटिक हट से लेफ़्ट लेने के बाद 1.3 किलोमीटर पे ही आ जाता है। ये सामने आप देख रहे हो ये गुम्मा है। तो अच्छा खासा टाउन, छोटा मतलब अच्छा खासा गांव है। टाउन नहीं कहूँगा मैं इसको, गांव कहूँगा। तो ये आ गया गुम्मा। अब यहाँ से आगे हमें जाना है बल्दिया। तो अब देखते हैं कि बल्दिया कितनी दूर है और फिर बल्दिया के बाद शिमला आएगा। तो जो बंदा मेरे को बता रहा था अभी वहाँ नाटीखट पे, तो वही कहता है शॉर्टेस्ट रूट है टू शिमला। छोटा रूट है, मतलब सड़क कम चौड़ी है लेकिन शॉर्टेस्ट रूट है। तो आज हम इसको भी ट्राई कर रहे हैं बल्दिया जाने की। अब यहाँ से बल्दिया कोई साइन पोस्ट तो नहीं आ रहा है अभी। तो अब ये गुम्मा ही चल रहा है। लंबा गाँव है एकदम सड़क के साथ साथ। और साइड में एक नाला बह रहा है पानी का, स्वच्छ पानी का, गंदे पानी का नहीं। ये देखो ना कितनी नैरो रोड है। ये तो बागासरन की तरह हो गया। 7.2 किलोमीटर्स नाटीखट से आप चलेंगे तो गुम्मा तो शुरू में आ जाएगा। तो आप ये बोर्ड देख रहे हैं, एक पुल आ गया। यहाँ से राइट साइड पे शिमला है और लेफ़्ट साइड पे कहीं और अंदर चला जाता है। तो यहाँ से अब मेरे को राइट लेना है शिमला की तरफ। और बल्दिया भी यहीं जाएगा। तो मान के चलता हूँ कि बल्दिया भी यहीं जा रहा है और शिमला भी यहीं है। तो इन लोगों से मैं पूछता हूँ अभी। भाई यहाँ से शिमला कितना किलोमीटर है? शिमला कितना किलोमीटर है यहाँ से मोटा मोटी? 50-60 तो नहीं है, ये तो गलत था। शिमला को अच्छा, बल्दिया भी इसी सड़क पे है। चलो ठीक, चलो पता लगता है, अभी देखते हैं। नहीं, इंटरनेट नहीं चल रहा अभी, गूगल नहीं चल रहा। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से ये 35-40 किलोमीटर बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन सा है। खैर चलते हैं इस पे, पहले तो बल्दिया पहुँचते हैं और उसके बाद देखेंगे गूगल भी क्या बोलता है। तो नवदीप सर ने बोला था कि बल्दिया पहुँच जाओ, फिर उसके बाद दिमाग लगाएंगे कैसे कहाँ जाना है। मतलब 35-40 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा कम तो जो भी है, ये टूटी हुई सड़क आ गई एकदम। तो पुल जो आया था ना उससे हमने राइट लिया है। और ये यहाँ स्कूल आ गया है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला मूल भज्जी। बड़ा अजीब सा नाम है। चलो जी मेरी धनो, चलो रुकना मना है। अचानक अभी बल्दिया यहाँ से 6-7 किलोमीटर है और वहाँ से आगे शिमला है। और ये देखो क्या बेहतरीन जगह मिल गई है। ये चल रहा है वाटरफॉल, जगह तो मस्त है। और यहाँ पे गाड़ी भी लग जाएगी बड़े प्यार से। करीब 1850 मीटर। देख रहे हैं कैसे एकदम बादल आने शुरू हो गए। तो मैं अभी शिमला से हूँ 30-40 किलोमीटर दूर। तो ये देखिए, तो मैंने कहा चलो अभी ना अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर के लिए वैसे मैं भिंडी लेके आया था लेकिन अभी नहीं बना रहा हूँ। तो मेरे पास 2 समोसे थे तो मैंने उनको सैंडविच बना दिया समोसों का। और ये मेरा इको फ्लो चल रहा है यहाँ पे, ये लगा हुआ है, ये सैंडविच मेकर है। अब इससे फर्स्ट क्लास मेरे सैंडविच बन जाएंगे और मेरा डिनर हो जाएगा। तो 4 पीस ही हो गई। ये देखो इसके अंदर धुआं निकलने लगा। अब इसको खोल के देखते हैं, क्योंकि ये जब लाइट जल जाती है ना इसका मतलब ये बन गया है, लेकिन अभी पूरा नहीं बना है। तो इसको और अभी और सीखने देते हैं। नाटीकट से जब लेफ़्ट लिया था
गुम्मा के लिए, फिर और उसके बाद बल्दियाँ। तो नाटीकट से बल्दियाँ एग्जैक्टली 20 किलोमीटर्स है। और फिर बल्दियाँ की मार्केट क्रॉस करते, छोटी सी मार्केट है, आपको इमीडिएटली लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट में भी 2 सड़क है, तो आपको जो सड़क की ढलान ऊपर की तरफ है वो लेना है। अब यहाँ डाली होते हुए मैं शिमला पहुँच जाऊँगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई सुबह। जो दोस्त मेरे अभी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे मेन जो सबसे सक्सेसफुल सीरीज़ थी ना, वो लंदन सीरीज़ थी। जब मैंने 2024 में 15 अगस्त को इंडिया से लंदन ड्राइव किया था हाइलेक्स के अंदर, उस सीरीज़ को बहुत प्यार मिला था, लोगों ने बहुत देखा था, क्योंकि वो एक यूनिक एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे थे लंदन। और मैं दूसरी बड़ी बात थी, वो रियल टाइम था। मतलब शायद यूट्यूब के इतिहास में किसी ने भी नहीं किया। 85 डेज़ तक रियल टाइम वीडियोस आते थे। मतलब जो रात को 10 बजे तक मेरे साथ घटित होता था किसी भी शहर में यूरोप में मैं होता था, वो इंडिया में लोग इंडियन टाइम पे सुबह 8 बजे देखते थे। और बिना नागा 85 डेज़ ये काम निरंतर जारी रहा। तो उसके कारण भी शायद उस सीरीज़ को बहुत प्यार मिला, क्योंकि लोग रिलेट करते थे। और काफ़ी लोगों ने मेरे को हेल्प किया कि वो रियल टाइम वो जानते थे कि मैं कहाँ हूँ इस समय। सुबह जब 8 बजे वो देखते थे तो उनको पता होता था कि मैं इस समय कहाँ पे हूँ, किस शहर में हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने बोला भी वो सिक्योरिटी के लिए हैज़र्ड है, लेकिन व्हाटएवर। उसके बाद आप देखें तो आपको अच्छा लगेगा। मैं अंटार्कटिका गया था, साउथ अमेरिका, और वहाँ से मैंने क्रूज़ लिया था और मैंने अर्जेंटीना और पेरू को एक्सप्लोर किया था। वो सीरीज़ भी बहुत अच्छी है। ये मैं इंटरनेशनल सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो लेटेस्ट है वो है स्पेन, पोर्तुगल एंड इंडोरा का रोड ट्रिप 15 दिन का। और इस समय मेरा अभी ट्रिप एंड हुआ है श्रीखंड महादेव यात्रा का। तो मैं यहाँ दिल्ली से निकला था 19 तारीख को, 19 जुलाई को निकला था, और आज डेट हो गई है हमारी 28 जुलाई। तो अब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आज रात तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँगा। बहुत ही बेहतरीन मौसम है। तो रात को मैं सोलन से पहले कांडा घाट में मेघदूत होटल है HPTDC का, उसके बाहर पार्किंग में मैं सोया था। और सुबह उनके टॉयलेट फैसिलिटीज़ यूज़ किया और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने वहीं होटल में किया। तो ये प्रैक्टिकली सोलो ट्रिप था। अपनी कार में मैं अकेला था। कुछ दिनों के लिए मिस्टर तूर मेरे साथ थे नारकंडा के FRH में। बाकी फिर श्रीखंड महादेव यात्रा तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया। मैं ये कांडा घाट क्रॉस किया है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, वो कांडा घाट है। तो अभी यहाँ हो सकता है इसका भी ये पुल बन रहा है। तो इस समय हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है और बादल छाए हुए हैं। तो देखो कितना ग्रीन हो रहा है माउंटेन ना। ये पूरा वैली देखो कैसे ग्रीन है, कैसे एक एक घर यहाँ पे बने हुए हैं। और ये खड़ी है मेरी प्यारी जिम्नी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ना, तो सोलो में मेरे को बहुत मज़ा आया है। और ये जिम्नी का माइलेज कम है, पावर कम है, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट तो है ही है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि इसका फुटप्रिंट छोटा है। और 4x4 और 4 लो होने के कारण ना ये कहीं फंसता नहीं है, गाड़ी कहीं फंसती नहीं है। और छोटी होने के कारण ना कहीं भी आप बेझिझक होकर इसमें ना घुस सकते हो। छोटी से छोटी सड़क पे आप चले जाओ, आपको पता है कि जिम्नी आप निकाल लोगे यहाँ से। और मैंने ना इसका सस्पेंशन चेंज कराने के बाद तो गाड़ी का सस्पेंशन तो बेहतरीन हो गया। पहले तो ये ओरिजिनल सस्पेंशन में ना फड़फड़ाती थी एकदम, क्योंकि मेरी गाड़ी में ना कुछ ऊपर भी लोड लगा हुआ है। देख रहे हैं आपका एक वो है लगेज बॉक्स है, 10-10 लीटर के 2 फ्यूल कैन है, और एक ये लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, जो भी बोलते हैं आप, ऑनिंग बोलते हैं इसको, एडवेंचर हट की। पीछे मड ट्रैक्स भी लगे हुए हैं। और इसके अंदर ना ऊपर एक पानी की 20 लीटर की टैंकी भी मैं लगा सकता हूँ। ये अलग से मैंने ना एक रिवर्स लाइट लगाई हुई है। ये काफ़ी अच्छी बड़ा फ़ायदा होता है इसका। थोड़ा टेढ़ा हो गई है लाइट। तो ये मैं जिम्नी से ना इस मामले में खुश हूँ बस, कि ये हर जगह जाएगी और फंसेगी नहीं। बाकी मेरे पास हाइलेक्स भी है। तो हाइलेक्स के अंदर अभी मेरा कैंपर बन रहा है, वो बन ही रहा है। 1 जुलाई 2024 में मेरे को बन के मिलना था। अभी तो अब अगस्त आ गया 2025 का, और भी अभी कितने दिन लगेंगे कुछ नहीं कह सकता मैं। अब क्या लड़ें, दोस्त भी बन गए मेरे वो ना, तो अब उनको कुछ कहते हुए भी नहीं बनता है। तो अपना गम अपने अंदर ही समेट के आपको रहना पड़ेगा। तो अभी मैं फिर निकल रहा हूँ दिल्ली की तरफ, चलता हूँ। अभी तक की मेरी ना इसने 9.5 की एवरेज दी है।
इंक्लूडिंग हाईवे कमिंग एंड दिल्ली एंड माउंटेन्स। अब दिल्ली पहुँचते मैक्सिमम 10, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो 10.25 की एवरेज आएगी इसकी। तो अभी मेरी गाड़ी की एवरेज कम है क्योंकि लिफ्टेड है, ऑटोमेटिक है, टायर्स बदले हुए हैं, इसके अंदर थोड़े बड़े टायर लगे हुए हैं। क्या कारण है कुछ नहीं कह सकते। और निकलते हैं अब आगे और इस जर्नी को अब ख़त्म करते हैं। ये सीरीज़ भी आएगी बहुत जल्दी। अभी तक मैंने इस सीरीज़ के टाइटल नहीं सोचा है इस सीरीज़ का कि क्या लगाऊंगा मैं। तो अभी तो आप स्पेन पोर्तुगल देख रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल से 5 अगस्त 2025 तक स्पेन पोर्तुगल की सीरीज़ मेरी पूरी अपलोड हो जाएगी। अब मैं उतना वो नहीं कर रहा हूँ मेहनत जो मैंने लंदन ट्रिप में की थी ना, क्योंकि फिर मैं घूमूँ या यही करूँ। वहाँ तो कितनी मेहनत की थी, रोज़ रात को मैं 2 बजे से पहले सोता नहीं था। एडिटिंग करना है भैया, सुबह 8 बजे लोगों को देखना है। अच्छा उस समय प्यार भी बहुत मिल रहा था ना, वो मोटिवेशन था बहुत। तो एक एक के ऊपर 300 400 कमेंट्स आते थे। लोग बोलते थे कि सर सुबह ब्रेकफास्ट के साथ हम आपका ब्लॉग देखते हैं, हमारा ये डेली रूटीन बन गया है। वो जो प्यार था ना, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था। उसके बाद सब व्यूज़ भी ड्रिजल आउट हो गए और उस टाइप के ना कमेंट्स आए ना वो प्यार मिला। तो अब तो मेनली मैं कर रहा हूँ कि अपनी यादें सजोने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब कोई ख़ास व्यूअरशिप तो है नहीं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी कभी मन करता है कि छोड़ देता हूँ इसको, छोड़ो यार क्यों इतनी मेहनत की जाए। लेकिन फिर आता है कि चलो यार कम से कम मेरे फ़ोन बुक की मेमोरी तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ को मैं अपलोड करने के बाद ना डिलीट कर देता हूँ। जैसे अभी स्पेन पोर्तुगल एंडोरा है ना, वो सारा अपलोड हो जाएगा तो मैं सब डिलीट ही कर दूँगा उसको फ़ोन में से। तो मेरे पास कोई फ़ोटोग्राफ कोई वीडियो नहीं रहेगा। जिसको देखना होगा, मेरे को खुद देखना होगा तो मैं अपने ब्लॉग्स जाके देखूँगा। तो बस वही एक इस समय मोटिवेटिंग फैक्टर रह गया है। तो सब्सक्राइबर, व्यूज़, कमेंट्स वो तो प्रैक्टिकली ज़ीरो ही है अब। तो वो तो बिल्कुल भी मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। तो ये अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जब आपको बहुत लोग प्यार देते हैं ना, कमेंट्स आते हैं, तो आपका जोश बहुत बढ़ जाता है। तो जो लंदन सीरीज़ में था उसके बाद नहीं रहा। तो आप समझ लीजिए कि बस मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये। थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही जो जो पसंद करते हैं या जैसे भी है, कुछ लोग देखते हैं बस, अब बाकी लोग नहीं देखते हैं। तो अभी मेरे इंडियन सीरीज़ भी जो आती है ना, लोकल हिमाचल की, मेनली उत्तराखंड की, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो लोग वहाँ घूमने जाना चाहें तो वो देख सकते हैं उन सीरीज़ को। बाकी इंटरनेशनल सीरीज़ तो यूनिक है ही। चलो दोस्तों, बहुत मैंने आपको बोर किया बक करके, और मैं वापस अपना ड्राइविंग पे कंसंट्रेट करता हूँ। तो अभी मैंने कांडा घाट क्रॉस किया है, अब सोलन आएगा। और ये पेड़ नहीं लग रहे आपको कि मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश हैं? ये सारे गोल गोल गुच्छे पत्तों के, पाइन्स के, नीडल्स के। और अगर आपने कभी ये कालका शिमला ट्रेन नहीं किया ना, वो करना, बहुत मज़ा आता है।